नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट 2018 का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था दिसंबर 2018 को, उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आप भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट का पेपर देने वाले हैं जो कि दिसंबर में ऑनलाइन मोड में शुरू होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों सीटेट के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में दोस्तों हमने 30 प्रश्न लिए। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों हमने सीडीपी के 2011 से लेके अभी तक के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, और वो दोस्तों आपने नहीं देखे हैं तो सीडीपी प्रीवियस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। 1 समाजीकरण, 2 संस्कृति, 3 ट्यूशन या फिर 4 मीडिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 ट्यूशन। बच्चे मीडिया, समाज एवं संस्कृति के द्वारा मध्य द्वारा बच्चे पहचानते हैं कि इन सभी में उनकी गिनती या तो पुरुष के रूप में होती है या फिर स्त्री के रूप में। लेकिन जब वे ट्यूशन ग्रहण करते हैं दोस्तों तो सिर्फ और उन्हें विद्यार्थी समझा जाता है। नेक्स्ट, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह एक है कि 1 उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, 2 परीक्षण बहुत आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, 3 वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, या 4 वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति और प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति और प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। नेक्स्ट, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि 1 बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, 2 पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, 3 प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, या 4 बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर जो थे उनके अनुसार किसी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक बुद्धि हो सकती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बुद्धि के साथ कारक संतुलित रूप से होते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। 1 बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षा रणनीति का चयन करने में, 2 आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करके और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, 3 बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल की पूर्ति करने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, या 4 बच्चों में प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। 1 यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, 2 यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, 3 यह बच्चों में धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, या 4 इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी यह बच्चों धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। 1 संसाधन समृद्ध वातावरण, 2 सफल माता पिता, 3 एक अनुशासित दिनचर्या, या 4 आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक रूप में वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो 1 उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, 2 उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, 3 बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, या 4 उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 उनके सांस्कृतिक भाषाओं ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। 1
उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। 2, उनके प्रति स्नेही होने के संदर्भ पर। 3, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। या 4, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों से उपयोग पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। नेक्स्ट, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। 1, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। 2, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन। 3, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। या 4, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। नेक्स्ट, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो 1, डिसलेक्सिक हैं। 2, सृजनात्मक हैं। 3, प्रत्यास्थी हैं। या 4, विकलांग हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, सृजनात्मक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। 1, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। 2, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। 3, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। या 4, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। 1, डर। 2, ध्यान। 3, उत्तेजना। या 4, स्मृति। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, डर। नेक्स्ट, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। 1, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। 2, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। 3, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। या 4, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका पर सबसे अच्छा वर्णन करता है। 1, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। 2, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। 3, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। या 4, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। 1, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। 2, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। 3, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। या 4, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार से बाल साहित्य खुली ताक यानी शेल्फ में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 1, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। 2, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 3, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। या 4, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और
संदर्भ सामग्री में से एक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। 1 व्यवहारवाद, 2 रचनावाद, 3 संज्ञानात्मक सिद्धांत या 4 मानवतावाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी रचनावाद। नेक्स्ट, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि 1 वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, 2 वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, 3 वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं या 4 वे अच्छी तरह से वर्दी पहनने स्कूल में आते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? 1 शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। 2 कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। 3 शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए या 4 नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? 1 चुप्पी साधे रहने के लिए, 2 शिक्षकों को निर्देश देने में, 3 बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में या 4 बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। 2 अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार से दूर कर सकते हैं। 3 पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या 4 विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? 1 बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। 2 निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। 3 बच्चे अपने पर्यावरण पर अनुक्रिया करते हैं या 4 विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? 1 प्रतीकात्मक विचार का विकास, 2 अहम मान्यता, 3 अनुत्क्रमणीयता या 4 ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेक्स्ट, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1 यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। 2 यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। 3 वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए या 4 वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? 1 सही जवाब क्या है? 2 क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? 3 विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं या 4 क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 1 थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण रैंकिंग, 2 व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, 3 परियोजना विधि,
क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, या 4 करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं की जीवन है? 1, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। 2, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। 3, जीवन सच्चा शिक्षक है। या 4, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? 1, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। 2, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। 3, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। या 4, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। नेक्स्ट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। 1, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। 2, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। 3, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। या 4, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। 1, में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। 2, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। 3, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं का पालन करता है। या 4, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, एक उभयलिंगी में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।